नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है इसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया था और पार्ट 2 अब लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है राजनाथ सिंह। और देखिए, जो राजनाथ सिंह हैं, ये भारत के 27वें रक्षा मंत्री हैं। देखिए, अगर 26वें रक्षा मंत्री की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है, और ये थी निर्मला सीतारमण। अगर पहले रक्षा मंत्री की बात की जाए तो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, 1946 से 1952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। और देखिए, जो अमित शाह हैं, ये भारत के 31वें गृह मंत्री हैं। अगर 30वें पूछ लिए जाए तो 30वें थे राजनाथ सिंह। और देखिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और ये 1947 से 1950 तक भारत के गृह मंत्री रहे। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हीं की गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जिसकी कुल ऊंचाई है 182 मीटर। और इसको बनाया किसने है? तो राम सुतार नाम के कारीगर ने। ये सारी चीजें आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण। और देखिए, जो निर्मला सीतारमण है, ये भारत की 28वीं वित्त मंत्री हैं, और पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं ये भारत की। इसके अलावा ये कारपोरेट मंत्री भी हैं, ये बात आप याद रखें। अगर फर्स्ट वित्त मंत्री की बात की जाए तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के सनमुखम चेट्टी, और ये 1947 से 1948 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एस जयशंकर, और ये भारत के 30वें विदेश मंत्री हैं। देखिए, अगर 29वें विदेश मंत्री पूछ लिए जाएं तो वे थी सुषमा स्वराज, जो अब नहीं रही, हाल ही में इनका निधन हुआ था। और अगर फर्स्ट विदेश मंत्री की बात की जाए तो वे थे जवाहरलाल नेहरू, जो 1946 से 1964 तक भारत के विदेश मंत्री रहे थे। और देखिए, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो एस जयशंकर हैं, इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडिया वे। इसका पूरा नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो नितिन गडकरी हैं, ये भारत के परिवहन मंत्री के साथ साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री भी हैं। अगर पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री की बात की जाए तो वे थे जॉन मथाई, जो 1946 से 1948 तक भारत के पहले परिवहन मंत्री रहे थे, और साथ ही भारत के पहले रेल मंत्री भी थे जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर। और अगर आपसे भारत के पहले कृषि मंत्री के बारे में बात की जाए तो वे थे राजेंद्र प्रसाद। और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री तो थे ही भारत के, साथ ही ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है रविशंकर प्रसाद। एक बात और याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ साथ ये भारत के कानून और न्याय मंत्री भी हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और ये भारत के 30वें शिक्षा मंत्री हैं, ये याद रखें। अगर आपसे 29वें शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो वे थे प्रकाश जावड़ेकर। और अगर फर्स्ट शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो वे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा। वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये कौन है? स्मृति ईरानी। और देखिए, जो स्मृति ईरानी है, ये महिला और बाल विकास मंत्री के साथ साथ विकास और कपड़ा मंत्री भी हैं। देखिए, अगर महिला एवं बाल विकास मंत्री पहली कौन थी, इसके बारे में बात की जाए तो वो थी रेणुका चौधरी, जो 2006 से 2009 तक भारत की पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री रही थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होने के साथ साथ जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ये विज्ञान और तकनीकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। अगर पहले स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा जाए तो वे थी
राजकुमारी अमृत कौर। और देखिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनको हाल ही में अभी WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पर्यावरण, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो वे हैं प्रकाश जावड़ेकर। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश जावड़ेकर भारत के 29वें शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पीयूष गोयल। देखिए यहाँ पर आया है रेल के बारे में। तो हम बात करें अगर इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। लेकिन अगर पहली रेल के बारे में पूछा जाए तो पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और रेलवे के जो प्रेजेंट में रेल मंत्री, मैंने जैसे अभी आपको बताया, पीयूष गोयल, जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। देखिए विनोद कुमार यादव को ही रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ बनाया गया था, लेकिन अभी जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। भारत की पहली विद्युत रेल के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। विश्व में पहली रेल 1825 में इंग्लैंड में चली थी, जबकि भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और टोटल दूरी 4256 किलोमीटर की तय करती है। ये आप याद रखिए। देखिए भारत में अगर मेट्रो मैन के बारे में बात की जाए तो उनका नाम है श्रीधरन। और अगर रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी 1905 यानी 1905 में। अगर स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात की जाए तो वो कौन थे? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कोयला तथा खनन मंत्री कौन है? तो वे कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो वे हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं PD बघेला। अगर आपसे ट्राई की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो याद रखिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर ट्राई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेट NTPC का चेयरमैन कौन है? तो वे हैं गुरदीप सिंह। अगर NTPC की फुल फॉर्म पूछें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। अगर CBSE की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं वो है के सिवन। बात करें ISRO की तो भारत की सबसे फेमस स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। देखिए यहाँ पर आपको के सिवन के बारे में ये बात याद रखनी है कि इनको अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2020 में इनको बान करमन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने जी सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ाया है। बात करें अगर DRDO की फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो इसका मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार की सैन्य क्षमता बढ़ाने में DRDO का अहम योगदान है, जिसने अभी काफी सारे हथियार बना करके भारतीय सेना को सौंपे हैं। वर्तमान में बाफ्टा के चेयरमैन कौन है? तो देखिए बाफ्टा के जो चेयरमैन है वो है कृष्णेंदु मजूमदार। अब देखिए यहाँ पर आया है बाफ्टा। तो बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है पिकेडिली लंदन। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का CEO कौन है? तो वे हैं मनु साहनी। बात करें अगर ICC की तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में।
वर्तमान में आईसीसी क्रिकेट परिषद के 104 सदस्य देश हैं। देखिए एक बात याद रखिए, अभी हाल ही में इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जहां इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये फाइनल होगा 18 से 22 जून तक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अंतरिम अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। और देखिए इसके चेयरमैन भी अभी हाल ही में बने थे, ग्रेग बर्कले, ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो ये है इंदिरा नूई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जबकि वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई का सीईओ कौन है? तो ये है हेमांग अमीन। एक बात बताइए कि वर्तमान में जो बीसीसीआई के पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं वे कौन हैं? तो वे हैं रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं, इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं नरेंद्र बत्रा। बात करें आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। बात करें अगर फीफा की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में 211 सदस्य देश हैं फीफा के। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं एमआर कुमार। देखिए एलआईसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं उदय शंकर। बात करें अगर फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं उदय कोटक। और देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर सीआईआई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1895 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह है शक्तिकांत दास। और देखिए जो शक्तिकांत दास हैं ये भारत के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। बात करें अगर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में आरबीआई ने जो बैंक रेट कर रखा है वो है 4% का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में बने हैं दिनेश कुमार खारा। देखिए अगर एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में ही। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। बात करें अगर सिडबी की, तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। ये देखिए इकलौता बैंक है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली और मुंबई के बाहर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। बात करें अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए जो मैक्सिमम बैंक हैं उनका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो वे हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। और अगर उप महासचिव के बारे में पूछा जाए तो वह है अमीनो मोहम्मद। देखिए एंटोनियो गुटेरस कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। अगर उप महासचिव के बारे में पूछा जाए तो वह है अमीना मोहम्मद नाइजीरिया से। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की,
तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। देखिए वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशंस के। देखिए यूनाइटेड नेशंस की एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा भारत को भी हाल ही में 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है गीता गोपीनाथ। बात करें अगर IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में और वर्तमान में 190 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे होंगे, टेड्रोस अधोनम। देखिए बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए कुछ समय पहले अमेरिका ने WHO से हटने का निश्चय किया था जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शासन था, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका ने फिर से WHO का सदस्य बनने की घोषणा की है। और देखिए WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन अभी हाल ही में भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो। बात करें अगर WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ADB के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं मात्सुगु असाकावा, जापान के। बात करें ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक PNB के CEO MD कौन है? तो वे हैं SS मल्लिकार्जुन राव। बात करें अगर पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और देखिए इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि पंजाब नेशनल बैंक में अभी हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों का विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में HDFC बैंक के CEO कौन है? तो वे हैं शशिधर जगदीशन। बात करें अगर HDFC की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी है मुंबई, महाराष्ट्र में ही। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC का चेयरमैन कौन है? तो देखिए इसके चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। देखिए जो UPSC है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 तक रखा गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के MD और CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के नए MD और CEO बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। मैंने अभी आपको बताया ही था कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 मई 1845 को। और बात करें इंडियन रेलवे की, तो मैंने जस्ट आपको बताया ही था इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। देखिए भारतीय रेल जो है दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के CEO कौन है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक के CEO हैं डेविड मलपास। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। और देखिए इसका जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के चेयरमैन कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं परेश रावल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं शेखर कपूर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। ये थे टॉप क्वेश्चन, वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देख लेंगे तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।